25 तारीख को हम पाकिस्तान से निकले थे पिछले माह की। तो पाकिस्तान से कोयटा पहुँचे। ये शाहज़ोर डाले वगैरह जो जैसे होते हैं 4x4, उस पे तकरीबन 20-20, 25-25, 30-30 बंदों को बिठा के बॉर्डर क्रॉस किया। फिर कुछ पैदल भी सफ़र किया। उसके बाद फिर ईरान पहुँचे। ईरान में फिर उन्होंने हमें गाड़ियों में बिठाया, कारों में। एक कार में 15-15, 14-14 बंदे, डिग्गी में 4-4, 5-5 बंदों को बंद करके, तो 9-9, 10-10 घंटे का सफ़र किया। उसके बाद फिर बंदराबाद से फिर शिराज बसों की डिग्गियों में हमें बंद करके लेके आए। इसी तरह माको की पहाड़ी पे हम तकरीबन 9 दिन बैठे रहे पहाड़ के ऊपर। तो उस दिन फिर हमको वहाँ से निकाला। फिर हम तकरीबन 16 घंटे पैदल चले। जैसे जैसे पीछे सुनते आए हैं कि इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, जैसे जैसे एजेंट लोग बताते हैं, लेकिन ऐसा वैसा कोई कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमने रास्ते में जवान बंदों को, जवान लड़कों की लाशों को देखा, मैयतों को देखा है, माको की पहाड़ी पे देखा है, तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करते हुए देखा है। कराची का जीवनी का समंदर जब क्रॉस किया, वहाँ पे बोट उलट गई, 3 लड़के वहाँ पे अल्लाह को प्यारे हो गए, जिनकी लाशें पीछे कौवे और कुत्तों ने खाई। अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ बिल्लाह। ना उनके माँ बाप को पता, ना उनके बहन भाइयों को पता नहीं वो किसकी बहन, किसके भाई थे, किसके बेटे थे, किसके। तो पैसे की बात जहाँ तक है, तकरीबन पाकिस्तानी पैसे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तकरीबन 3.5-4 लाख रुपया ख़र्चा हो जाता है एक बंदे का हमारा। उसके बावजूद इतनी गर्मी यहाँ पे लेटे, खाने के लिए हमें कुछ नहीं मिल रहा, कोई पानी नहीं, पानी का कोई सही तरीके से बंदोबस्त नहीं है। अपने आप से जो कुछ भी हम कर सकते हैं वही कर रहे हैं। 2 दिन से हम इधर आए हुए हैं, पीछे मत लेनिया। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन ग्रीक लोग बहुत अच्छे, उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। जिसके पास भी गए उसे बोला हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उसने हमें खाना लेके दिया, रोटी लेके दी, जो कुछ भी वो कर सकते थे उन्होंने किया। अगर कोई दुश्मन भी हो या मेरा दोस्त भी हो, तो मैं कभी भी उसको ज़िंदगी में इस किस्म की कोई नहीं कहूँगा कि तुम इधर इस रास्ते से आओ। उसे कहूँगा पाकिस्तान में रह के कूड़े से उठा के खा ले, लेकिन इस रास्ते से ना आओ।